Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So today we are going to do an important topic of grammar, that is prepositions. And today I'm going to tell you the difference between over and above. These are quite confusing prepositions. बहुत बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि ओवर लगाया जाए, above लगाया जाए, और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन अब there is no more confusion. देखते हैं कि कहाँ पर हम over का यूज कर सकते हैं, कहाँ above का, with some examples. So the first preposition we'll take is over. Over बेटा बेसिकली यूज होता है हाइट के लिए. जब हम वर्टिकली किसी हाइट की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, तब हम बट वो हाइट होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए. ठीक है, तब हम वहां यूज करेंगे. दूसरा, जब हम किसी चीज के ऊपर होने की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज इन द कॉन्टेक्ट और इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्ट, यानी टच हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम ओवर यूज करेंगे. मूवमेंट है या नहीं है उस चीज का, हम वहां पर भी ओवर ही यूज करेंगे, दोनों कंडीशन में. लेकिन जब हम अबव की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं लेवल का. और लेवल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है. आप हाइट में किसी चीज का लेवल नहीं देख सकते. कोई चीज स्प्रेड होगी, उसी चीज का लेवल देख सकते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं वर्टिकली, किसी चीज की हाइट नाप सकते हैं, जहाँ देख सकते हैं हाइट को, वहां ओवर यूज करेंगे. जब हम लेवल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टली किसी चीज की हाइट, हम ऊंचाई देख रहे हैं और वो लेवल में देख रहे हैं, वहां पर हम अबव यूज करेंगे. लेकिन अबव में ना तो ही उस चीज का कांटेक्ट होगा किसी दूसरी चीज के साथ, और ना ही देयर इज नो मूवमेंट. ओवर में ये दोनों हो सकता है, कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. लेकिन अबव में आप ध्यान रखेंगे कि देयर विल बी नो कांटेक्ट, नो मूवमेंट. और अब आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताती हूँ. ओवर कैन बी यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं. जैसे कि जब कोई चीज हायर पोजीशन पे है और कवर कर रही है एक बहुत बड़े एरिया को, किसी चीज को कवर कर रही है, वेदर इट इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट थिंग और नॉट, दोनों ही कंडीशन. लेकिन जब हम अबव की बात करेंगे, वो भी हायर पोजीशन पर है, ऊंचाई पर ही है, लेकिन वो स्पेसिफिकली किसी भी चीज के, किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में नहीं होगी. कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम इसके, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. बस ध्यान आपने रखना है कि जब हम लेवल की बात कर रहे हैं, तब हम अबव यूज करेंगे. जब हम हाइट की बात कर रहे हैं, वहां पर हम ओवर यूज करेंगे. दोनों ही चीज में, दोनों ही कंडीशन में चीज हमारे ऊपर ही है. ओवर भी ऊपर के लिए है, अबव भी ऊपर के लिए, अबव लेवल और ओवर हाइट के लिए. अब देखते हैं कुछ ओवर के एग्जाम्पल्स. पहले, द एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ द बॉय. अब ऊंचाई की, एक हाइट से वो नीचे गिरा है, और वो जो हाइट थी वो वर्टिकल थी, ऊपर से नीचे गिरा है, तो हम हाइट को देख सकते हैं. अ ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड फ्लू ओवर द लेक. एक खूबसूरत सी जो बर्ड है, वो लेक से के ऊपर उड़ रही है. ऑब्वियसली अगेन हम उसकी हाइट देखेंगे कि कितनी हाइट पर वो उड़ रही है. दे मेड हर कंफर्टेबल एंड पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर. उन्होंने उसको कंफर्टेबल किया और उसको एक ब्लैंकेट, उसको कवर कर दिया. आप देखो, अब यहाँ कहोगे आप कि ओवर, अब ब्लैंकेट तो स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम उसके लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, वो टच में आ गई. देखिए, उसके मैंने कहा था कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, और ओवर में कांटेक्ट में हो भी सकती है और उसके नहीं भी हो सकती. तो उसके कांटेक्ट में आया वो ब्लैंकेट, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हम अब तो यूज करेंगे नहीं, ओवर आएगा. देयर इज अ फैन ओवर माय हेड. अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं फैन की अपने हेड से ऊपर है, हाइट देखूंगी, वो फैला नहीं हुआ है. अब मैं उसकी हाइट देखूंगी कि वो मेरे से कितना ऊंचा है. देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. अब आप कहोगे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, हमने तो ऐसा पढ़ा. हाँ, वो था करेक्ट. आप अक्रॉस का यूज भी इसी सेम सेंस में कर सकते हो, और यहाँ पर अगर हम ओवर की बात करें, वो भी ठीक है. जब हम आर पार की, एक छोर से दूसरे छोर की बात करते हैं, आर पार की बात करते हैं, वहां पर भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं. अब देखते हैं अबव के एग्जांपल्स. इट इज अ प्लेन hovering ओवर द मॉल. मॉल, अब एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर हॉवर कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है कि उसके कांटेक्ट में तो आएगा नहीं, लेकिन है ऊंचाई पर, वहां पर हम अबव यूज करेंगे. देयर इज अ नेल अबव द विंडो. अगेन हमने यहाँ पर वो विंडो जो स्प्रेड थी, उसके ऊपर देखा कि उसके ऊपर एक नेल लगी हुई है.
Mexico City is 2240 meters above sea level. अब जब हम सी लेवल्स की बात करेंगे, हम नंबर्स की बात करेंगे, वहां पर कंपैरिजन के लिए हम अबव का ही यूज करते हैं। अफोर्ड सैड थिंग्स के लिए जब हम कहते हैं, जब आपने एग्जांपल देखा होगा, एक बड़े प्रोमिनेंट इसके एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन पेपर्स में भी आते हैं, लाइक अबव फिगर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मोटर, या रीड द क्वेश्चंस अबव बिलो, रीड द गिवन अबव, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ हम जब अफोर्ड सेट चीजों की बात करते हैं, वहां पर भी हम अबव का ही यूज करते हैं। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मोर देन की बात बता रहे हैं, लाइक देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वहां हमने अबव का यूज किया। मैक्सिको सिटी इज 2 to 4 meters above the sea level। हम जब सी लेवल की बात करते हैं, उससे ऊंचाई की बात करते हैं, तो वहां पर लेवल आ गया, ऑब्वियस सी बात, तो लेवल के लिए हम अबव यूज करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के इसका कंफ्यूजन दूर कर दूं, और आई होप एक हद तक ये पॉसिबल भी हो पाया होगा। If still there is any confusion, you people can ask me through sending your comments in comment box. Or I hope you people must have liked this video. Keep watching, keep sharing my videos. Thank you. Bye bye.